चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी हमला बोला और केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे आपराधिक रिकॉर्ड वाले 118 उम्मीदवारों में से 24 उम्मीदवारों 20% ने अपने रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया है। ये उन्हीं के संबंधित दलों द्वारा इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग विदेश नीति पर ऐसे ही बातें कर देते हैं ताकि वे परिपक्व दिखे, भले ही उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने गरीबों को खोखले नारे नहीं बल्कि सच्चा विकास दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि उनके नेतृत्व में देश विकसित होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि किसी भी देश के लिए 20 से 25 साल का कालखंड विकसित होने के लिए काफी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार की जनता के हित में कई एजेंडे पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के भाषण पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए गांधी परिवार पर काफी हमलावर दिखे। उन्होंने राजीव गांधी की वो बात दिलाई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 रुपया जाता है तो सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस भाजपा की मदद कर रही। इन्हीं की शिकायत करने पर पीड़ित के खिलाफ ही दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी अरविंद केजरीवाल वोटिंग से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी साथ थे। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने अपनी शिकायतें दी है और हमें कार्रवाई का आश्वासन मिला है। संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट सत्र 31 जनवरी को ही राष्ट्रपति के भाषण से शुरू हो चुका है। बजट सत्र के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा ने राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। शिवसेना उधर बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री निवास वर्षा में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वह अंधविश्वास में भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अलग अलग कदमों से लाखों करोड़ रुपए की बचत की, लेकिन इसका उपयोग शीश महल बनाने पर नहीं बल्कि देश बनाने के लिए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने अभिभाषण के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा है कि एनडीए सरकार ने संविधान और मुस्लिम, आदिवासी और पूर्वोत्तर पर मोर्चे पर देश को एक रखने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री